अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अरेज डाटा स्ट्रक्चर को। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। अरेज से पहले अगर आपको वेरिएबल्स के बारे में पता है तो वेरिएबल्स में क्या होता है कि हमारे पास रैम के अंदर कहीं पे एक जो है ना वो मेमोरी एलोकेट होती है और इस मेमोरी एलोकेशन के अंदर जो है ना सपोज कर लेना वेरिएबल का नाम है एक्स। तो इस मेमोरी एलोकेशन के अंदर हम जो है ना सिर्फ एक सिंगल वैल्यू जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं। मसलन हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट var। हमारे पास एक इंटीजर का जो है ना वो वेरिएबल क्रिएट होगा रैम के अंदर जिसका नाम होगा var। और अगर हम इस var को कोई वैल्यू जो है ना वो एलोकेट करते हैं, मसलन हम इसको असाइन करवाते हैं 10, तो 10 हमारा जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो ये एक सिंगल वैल्यू है। अब जो अरेज है हमारी उसके अंदर हमारे पास जो है ना हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन वो सारी की सारी जो है वो सेम डाटा टाइप की होंगी। यानी अगर हमारे पास इंटीजर अरे है तो उसके अंदर वो जो मल्टीपल वैल्यूज हैं वो सारी की सारी जो है वो इंटीजर डाटा टाइप की ही होंगी। उसके बाद ये कि जो अरेज है उनके अंदर जो वैल्यू स्टोर होती हैं वो सारी जो है वो टुगेदर स्टोर होती है, कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन होती है, या इसको हम कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन भी बोलते हैं। मसलन हमने एक इंटीजर की एक अरे क्रिएट की इंट डे, और डे के साथ हमने जो है ना वो साइज वाली जो ब्रैकेट्स हैं या जो इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स भी हम बोलते हैं उनके अंदर हमने पास किया 4। तो यहाँ पे हमारे पास एक अरे क्रिएट होगी जिसका साइज 4 है और उसका नाम है डे। अब रैम के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन होगी वो 4 ब्लॉक जो है ना वो इस तरह के बनेंगे और ये ब्लॉक आपस में इकट्ठे जुड़े हुए होंगे। कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन होगी, कॉन्टिग्युअस होगी, और इन ब्लॉक्स के इंडेक्सेस होंगे। जितना अरे का साइज है उससे n-1 तक इंडेक्सेस होंगे जीरो से लेकर। तो जीरो से लेकर n-1 तक के जो इंडेक्सेस हैं वो क्रिएट होंगे। तो अगर अरे का साइज 4 है तो जीरो से लेकर 3 तक के जो इंडेक्सेस हैं वो क्रिएट होंगे। और इनमें से हर एक मेमोरी ब्लॉक को अगर हमने एक्सेस करना होगा तो हम इन इंडेक्सेस की मदद से जो है उसको एक्सेस करेंगे। मसलन अगर हमने इस जीरो इंडेक्स को अगर हमने एक्सेस करना होगा, यहाँ पे अगर हमने कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम लिखेंगे डे, डे के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे 0 और उसको हम 5 से इनिशियलाइज करवा देंगे तो हमारा जो 5 है वो 0 इंडेक्स के ऊपर स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद अगर हमने 1 इंडेक्स को एक्सेस करना होगा तो हम लिखेंगे डे, आगे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे 1 और उसके ऊपर अगर हम 6 को असाइन करवाएंगे तो 1 इंडेक्स के ऊपर 6 स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही हम 2 और 3 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यूज हैं वो भी हम स्टोर करवा सकते हैं। अब जो हमने अरे क्रिएट की थी उसका साइज था 4, तो 4 साइज के अंदर हम 0 से लेकर 3 इंडेक्स तक जो है वो जा सकते हैं। अगर हम 4 इंडेक्स लिखेंगे ना यहाँ पे, तो 4 इंडेक्स का मतलब है कि 5th एलिमेंट। तो अरे कितने एलिमेंट्स को अकोमोडेट कर सकती है? 4 एलिमेंट्स को कर सकती है। और 4 इंडेक्स का मतलब होगा कि हम 5th वैल्यू जो है उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं या 5th इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एरर आ जाएगा क्योंकि हम एक ऐसे मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर मैं डे ऑफ 4 यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर मैं 4 पास करूंगा और उसको मैं वैल्यू साइन करवाता हूँ 9, तो मैं एक ऐसी मेमोरी लोकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो यहाँ पे मेरे पास एक रन टाइम एरर आएगा या फिर सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगी कि मैं एक ऐसे मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे हमने ये वैल्यूज जो है वो असाइन करवाई हैं, सेम वैसे ही अगर हमने वैल्यूज को प्रिंट करवाना होगा यानी उनको हमने एक्सेस करना है, यानी जो जीरो इंडेक्स के ऊपर हमारी वैल्यू है हमने उसको प्रिंट करवाना है, तो मैं लिखूंगा सी आउट, उसके आगे इंसर्शन ऑपरेटर, देन डे ऑफ 0, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं 0 पास करूंगा तो स्क्रीन के ऊपर जो जीरो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद है डिफरेंट वेज ऑफ इनिशियलाइजेशन। अब एक तो तरीका यह है कि हम डाटा टाइप लिखें, साथ में अरे का नाम, और अरे के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका साइज पास कर दें। इससे हमारे पास एक अरे क्रिएट होगी, उस अरे का साइज होगा 4 और रैम के अंदर उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और उसके सारे मेंबर्स जो है वहां पे कोई गार्बेज वैल्यू होगी। दूसरा तरीका यह है कि आप एट द टाइम ऑफ क्रिएशन आप साथ में उसको जो वैल्यूज हैं वो भी इनिशियलाइज करवा दो। जब आप अरे को डिक्लेयर कर रहे हो साथ ही उसको वैल्यूज जो है वो भी इनिशियलाइज करवा दो, और इस तरीके को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन लिस्ट। अब इनिशियलाइजेशन लिस्ट के अंदर हम करली ब्रेसेस के अंदर जितना अरे का साइज होगा उतनी वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमास एंटर कर देंगे। अरे का साइज 4 है तो यहाँ पे हमने 4 वैल्यूज पास की हैं जो कि कॉमा से सेपरेटेड है। तो हमारे पास जो अरे क्रिएट होगी उसके 0 इंडेक्स के ऊपर 1, 1 इंडेक्स के ऊपर 2,
2 इंडेक्स के ऊपर 3 और 3 इंडेक्स के ऊपर 4 स्टोर हो जाएगा। अब ये जो दो मेथड थे, इनके अंदर हम अरे का जो साइज है वो हम बता रहे हैं खुद से। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक्सप्लिसिट वे है अरे को डिक्लेयर करने का, यानी हमें अरे का साइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन पता है। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, ये इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट के अंदर क्या होगा कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अरे का साइज नहीं बताएंगे। अगर हम साइज नहीं बताएंगे तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि इस अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो अरे के अंदर नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे वो जो इनिशियलाइजेशन लिस्ट है उससे हमें पता चलेंगे। अब इनिशियलाइजेशन लिस्ट के अंदर कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, तो इस अरे का साइज भी क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 4 हो जाएगा। अब एक और तरीका है, उसमें यह है कि अगर हम अरे का जो साइज है वो हम डिक्लेयर कर रहे हैं 5, लेकिन इनिशियलाइजेशन लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज है वो हमने रखी है 3, तो इससे होगा क्या कि जो पहले 3 इंडेक्सेस होंगे 0, 1 और 2, वहां पे ये 3 वैल्यू स्टोर होंगी, और जो रिमेनिंग इंडेक्सेस हैं 3 और 4 इंडेक्स के ऊपर जो है वो हमारे पास 0 जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो अब इस अरे की ये जो डे वाली अरे है, अब इसके जो एलिमेंट्स है वो ये होंगे 1, 2, 3, 0 एंड 0। तो ये 5 एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। अब हम एक अरे क्रिएट करते हैं जिसका साइज है 5, और इसको हम किसी और अरे से इनिशियलाइज करवाते हैं जिसका साइज क्या है, 5 साइज है उसका। तो इसके ऊपर जो है वो कंपाइलर जो है वो एरर देगा, ये अलाउड नहीं है। हम एक अरे को किसी दूसरी अरे से इनिशियलाइज नहीं करवा सकते, तो इसके ऊपर एरर आएगा। अगर हम इवन साइज ना भी बताते, यानी हम एक अरे क्रिएट करते हैं जिसका जो है वो इम्प्लिसिट साइज है, और उसको हम इनिशियलाइज करवाते हैं किसी दूसरी अरे के नाम से, तो ये भी अलाउड नहीं है। इसी तरह अगर हम अरे जो है ना उसको इनिशियलाइज करवाएं किसी दूसरी वेरिएबल को, तो ये भी अलाउड नहीं है, इसके ऊपर भी एरर आएगा। एक और चीज है कि जैसे हम अरे के इंडेक्सेस की मदद से उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हम सी आउट करते हैं और साथ में हम इंडेक्स पास करते हैं 0, तो जो 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू होगी वो हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर हम सी आउट करते हैं डे, तो तब हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि जो डे है ये हमारे पास कोई एक वैल्यू नहीं है, इसके पास अरे का एड्रेस होता है। तो जो अरे का नाम है, अरे का नाम क्या कंटेन करता है, अरे का नाम जो है उसके पास एड्रेस होता है अरे का, और जो अरे का एड्रेस होता है ना उसका जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, जो 0 इंडेक्स के ऊपर होता है, जो उसका एड्रेस होगा ना वही उस अरे का एड्रेस होगा। अब इसका क्या मतलब है, यानी सपोज करें हमने एक अरे क्रिएट किया इंट डे और उसका साइज है 5, तो हमारे पास एक अरे क्रिएट होगी जिसका साइज है 5 और उसके इंडेक्सेस होंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब जो इस डे अरे का जो एड्रेस है ना, वो इसका जो अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, जो उसका एड्रेस है वो होगा। मसलन सपोज कर लेना कि जो 0 इंडेक्स है उसका एड्रेस है ए, जो 1 इंडेक्स है उसका एड्रेस है बी, 2 का है सी, 3 का डी है, और इसका जो है वो ई है। तो जो अरे का एड्रेस है वो ये जो ए वाला एड्रेस है ना ये वाला होगा, और ये सेम वही एड्रेस है जो हम अगर हम लिखे ना अरे ऑफ इंडेक्स 0, और इंडेक्स 0 के साथ हम लगा दे एम्परसैंड। एम्परसैंड लगाने से क्या होगा कि हमें इसका जो एड्रेस है रैम के अंदर वो मिल जाएगा। तो जो अरे ऑफ 0 का एड्रेस होगा वही अरे के नाम के पास एड्रेस जो है वो स्टोर्ड होगा। इससे पहले हमने देखा कि हम अरे को जो एक्सेस अगर हमने करना हो तो हम उसके इंडेक्सेस जो हैं वो पास करके उसके अंदर हम उसके जो डिफरेंट वैल्यूज या जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर अरे का साइज बड़ा हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास इंट डे ऑफ साइज 12, तो इस अरे का साइज है 12, तो अगर हमने इसके हर एक इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो हमें कितनी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, 12 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। या फिर अगर हमने यूजर से इनपुट लेनी है तो हमें 12 सी इन की इनपुट्स लिखनी पड़ेंगी इसके हर एक इंडेक्स के लिए इनपुट लेने के लिए। तो हम लूप्स को यूज कर सकते हैं अरे को ट्रैवर्स करने के लिए, या फिर अरे के अंदर जो है वो इनपुट आउटपुट लेने के लिए यूजर से। मसलन मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा जो कि 0 से शुरू होगा, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, और लेस देन 12 तक जाएगा। लेस देन 12 तक क्यों जाएगा, क्योंकि जो अरे के इंडेक्सेस हैं वो 0 से 11 तक होंगे, तो इसलिए i लेस देन 12 तक जाएगा, और उसमें हर दफा जो है वो 1 का इंक्रीमेंट होगा, यानी पहले 0 होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन पे 1 हो जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट आइट्रेशन पे 2 हो जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट आइट्रेशन पे 3, और यूं जो है वो सबसे लास्ट पे इसमें 11 आएगा, और 11 के बाद जैसे इसमें 12 आएगा तो कंडीशन फॉल्स होने पे हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इस लूप के अंदर एक सी इन की स्टेटमेंट है। ये सी इन की स्टेटमेंट क्या करेगी कि अरे के हर एक इंडेक्स के लिए इनपुट लेगी। जब i की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 इंडेक्स के लिए इनपुट लेगा,
जब i की वैल्यू 1 होगी तो देन 1 इंडेक्स के लिए, फिर जब 2 होगी तो 2 इंडेक्स के लिए इनपुट ली जाएगी। सेम जैसे हम ये लूप लगा के इनपुट ले रहे हैं, ऐसे ही हम जो है ना इस अरे को जो है वो लूप लगा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। मसलन मैं एक और लूप लगाता हूँ, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 12, i प्लस प्लस, और इसके अंदर आके मैं लिखता हूँ सी आउट डे ऑफ i। जब i की वैल्यू 0 होगी तो स्क्रीन के ऊपर डे ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट होगी और साथ में एक स्पेस भी प्रिंट होगी। नेक्स्ट आइटरेशन में इस स्पेस के बाद हमारे पास क्या होगा, डे ऑफ 1 की वैल्यू प्रिंट होगी और साथ में एक स्पेस भी प्रिंट हो जाएगी। तो यूं इस अरे की जो 12 वैल्यूज हैं वो सेपरेटेड बाय स्पेस जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएंगी। हम जो अरेज हैं इनको फंक्शंस के अंदर भी पास कर सकते हैं। अब अगर किसी अरे को हमने फंक्शन के अंदर पास करना हो, मसलन हमारे पास यहाँ पे एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है और इसकी रिटर्न टाइप है वॉइड, और इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स पास करवाएंगे, एक अरे के लिए और दूसरा उसके साइज के लिए। तो जो अरे के लिए होगा उसमें हम साथ में जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगी ये लगा के इंडिकेशन देंगे कि यहाँ पे क्या पास हो रही है, एक अरे पास हो रही है, इंट अरे, और साथ में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लगाएंगे एम्प्टी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या पास होनी है, यहाँ पे एक अरे पास होगी, और दूसरा साथ में उस अरे का साइज। देन इसके अंदर हम एक फॉर का लूप लगा लेंगे जो 0 से शुरू होगा और i लेस देन साइज तक चलेगा। मसलन अगर अरे का साइज 12 है तो हमारा ये लूप जो है वो 0 से लेकर 11 तक जाएगा और उसमें हर दफा जो है वो 1 का इंक्रीमेंट होगा, और हम सी आउट करके अरे के हर एक एलिमेंट को जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे फंक्शन का मकसद ही क्या है, अरे को डिस्प्ले करवाना। और अगर हमने इसको कॉल करना होगा तो हम जहां पे डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल करेंगे हम वहां पे लिखेंगे डिस्प्ले, साथ में हम जो है ना वो पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो अरे पास करेंगे। अब अरे को पास करने के लिए जो नेम ऑफ अरे है हम वो पास करेंगे। नेम ऑफ अरे हम क्यों पास करेंगे, क्योंकि नेम ऑफ अरे के पास क्या होता है, अरे का एड्रेस होता है, और अरे जब भी फंक्शन में पास होती है तो हम उसका एड्रेस जो है वो पास करते हैं। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे एम्परसैंड अरे ऑफ 0, और साथ में जो अरे का साइज है हम वो भी पास करवा देंगे। अरे को जब हम फंक्शंस के अंदर पास करवाते हैं ना तो हम पॉइंटर्स का भी यूज कर सकते हैं। मसलन मैं अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ इंट स्टैटिक ARR, तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, ये एक इंटीजर का पॉइंटर है, और पॉइंटर्स के अंदर भी क्या स्टोर होता है, हमारे पास एड्रेस ही स्टोर होता है। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंटर को भी यूज कर सकता हूँ अरे को पास करने के लिए। बाकी सारा फंक्शन सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या आ गया, एक पॉइंटर आ गया। तो जब मैंने यहाँ पे पॉइंटर वाले डिस्प्ले वाले फंक्शन के अंदर एड्रेस पास किया तो वो इस पॉइंटर के अंदर स्टोर होगा, और देन इसमें पॉइंटर को सेम जैसे अरे को यूज करते हैं वैसे यूज कर सकता हूँ, इंडेक्सेस वगैरह लगा के वैल्यूज को एक्सेस भी कर सकता हूँ, उन वैल्यूज को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब पॉइंटर्स को हम किसी अरे का एड्रेस देते हैं ना, तो अरे का एड्रेस देने से वो कैसे एक्ट करते हैं, एज अरे एक्ट करते हैं। मसलन मेरे पास एक ये अरे है जिसका साइज है 5 और इसके अंदर मैंने 3 वैल्यूज जो है वो स्टोर करवाई हैं। अगर मैंने 3 करवाई हैं तो जो 3 और 4 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू वो क्या होंगी, वो 0 होंगी, क्योंकि अरे का साइज क्या है 5 और मैंने वैल्यूज इनिशियलाइजेशन लिस्ट से 3 दी हैं, तो अगली जो 2 वैल्यूज हैं वो दोनों क्या होंगी, 0 होंगी। तो डे अरे जो है मेरे पास वो रैम के अंदर कुछ यूं नजर आएगी। अब मैंने एक नेक्स्ट क्या किया, एक पॉइंटर लिया ptr, और ptr को मैंने असाइन किया डे से। अब डे के पास क्या होता है, इसके पास होता है एड्रेस होता है 0 इंडेक्स का। जो भी 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है उसका एड्रेस किसके पास होता है, अरे के नाम के पास। तो अगर मैं इसको ptr को इनिशियलाइज करवाऊंगा तो ptr अब कहां पे पॉइंट कर रहा होगा, 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा। अब अगर मैं करता हूं सी आउट ptr, साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं पास करता हूं 0, तो जो 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू होगी वो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं। अगर मैं ptr ऑफ 3 को एक्सेस करूंगा तो जो 3 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है वो जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी, 0 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर मैं ptr ऑफ इंडेक्स 3 के ऊपर अगर मैं 5 स्टोर करवाता हूं तो जो 5 है वो यहाँ पे अरे के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा। अब मेरी अरे के जो कंटेंट्स हैं वो ये बन जाएंगे। और फिर अगर मैं अरे के जरिए जो 3 इंडेक्स है मैं उसको प्रिंट करवाता हूं, तो 3 इंडेक्स को प्रिंट करवाने पे क्या होगा कि जो यहाँ पे 5 मैंने स्टोर किया था वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, इवन तो मैंने उसको स्टोर किससे करवाया था, पॉइंटर से, लेकिन एक्सेस मैं उसको किससे कर रहा हूँ, अरे से कर रहा हूँ। तो अरे से भी एक्सेस करने पे वो जो मैंने वैल्यू पॉइंटर के जरिए चेंज की थी वो एक्सेसिबल है। जैसे पॉइंटर्स को हमने अरे का एड्रेस असाइन किया था तो वो कैसे एक्ट कर रहे थे, एज अरेज एक्ट कर रहे थे। वैसे ही अगर मैं पॉइंटर्स को डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करूंगा तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने पे भी वो अरे की तरह ही एक्ट करते हैं।
मसलन मैं यहाँ पे एक पॉइंटर ले रहा हूँ इंट स्टैटिक ARR और इसको मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ न्यू के कीवर्ड से, और उस डायनेमिक मेमोरी का साइज क्या है, इंटीजर ऑफ 10 इंटीजर के जितना जो है ना उसका साइज होगा। तो मेरे पास क्या होगा, एक अरे बन जाएगी रैम के अंदर रन टाइम के ऊपर। उस अरे के इंडेक्सेस जो है वो 0 से लेकर कहाँ तक होंगे, 9 तक होंगे। और ये जो पॉइंटर है मेरा, ये अगर एक्ट एज अरे कर रहा है तो ये किस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा, ये 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा। अब अगर मैं अरे ऑफ 0 इंडेक्स के ऊपर मैं स्टोर करवाता हूँ 10, तो 0 इंडेक्स के ऊपर क्या स्टोर हो जाएगा, 10 स्टोर हो जाएगा। और अगर मैं एक और पॉइंटर क्रिएट करता हूँ, इस पॉइंटर का नाम है न्यू अरे, और न्यू अरे को मैं इससे इनिशियलाइज करवाता हूँ, इस पॉइंटर से। तो इस पॉइंटर से अगर मैं इसको इनिशियलाइज करवाता हूँ तो अब ये भी कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, ये भी 0 इंडेक्स के ऊपर पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि ये जो ARR खुद है ये किस इंडेक्स के ऊपर पॉइंट कर रहा था, ये 0 इंडेक्स के ऊपर पॉइंट कर रहा था। तो अगर मैं न्यू एक पॉइंटर क्रिएट करके उसको इस पॉइंटर से इनिशियलाइज करवाऊंगा तो ये वाला पॉइंटर जो है ये भी कहाँ पे पॉइंट करेगा, ये भी 0 इंडेक्स के ऊपर ही पॉइंट करेगा। अब जो ARR है और जो न्यू ARR है वो दोनों कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, इस 0 इंडेक्स के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं। अब अगर मैं इस न्यू ARR के जरिए इंडेक्स 1 के ऊपर कोई वैल्यू जो है वो स्टोर करवाता हूँ तो वो इस रैम के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगी 1 इंडेक्स के ऊपर। और अगर मैं ARR जो के और अगर मैं ARR के जरिए 1 इंडेक्स को एक्सेस करूंगा तो मेरे पास जो मैंने 5 स्टोर किया था न्यू ARR की मदद से वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। आई होप सो आपको जो अरेज की बेसिक्स हैं वो समझ आ गई होंगी। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, हम अरे लिस्ट को डिस्कस करेंगे, जिससे हम अरे को यूज करके एक क्लास क्रिएट करेंगे और उस क्लास के अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस बनाएंगे जिनकी मदद से हम कभी 0 इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू स्टोर करवाएंगे, कभी लास्ट इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू स्टोर करवाएंगे, कभी मिडल के ऊपर, या फिर रैंडमली किसी एक इंडेक्स के ऊपर अगर हमने कोई वैल्यू जो है वो स्टोर करवानी है। तो ये सारी चीजें जो है ना हम वो फंक्शंस क्रिएट करके उनको अंडरस्टैंडिंग उनकी लेंगे, और ये भी देखेंगे कि उन सब के अंदर हमें कितना टाइम लगता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारी उनके अंदर क्या आ रही है। तो साथ में कम्प्लेक्सिटी का जो एनालिसिस है हम वो भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।